सावधान, कहीं आप भी ऑनलाइन फूडिंग साइट से चीजें मंगाने के शौकीन तो नहीं हैं। अगर हाँ, तो बहुत होशियार रहिएगा, क्योंकि डिलीवरी बॉय के रूप में तमाम लुटेरे भी घूम रहे हैं। ऐसे में आप भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। वह इसलिए क्योंकि ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद कानपुर से सामने आया है। हालांकि मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए नकदी समेत जेवरात बरामद किए हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। बताया जाता है कि बीती 10 नवंबर को थाना चकेरी के अहिरवा स्थित आकाश गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले पीड़ित नरेंद्र गुप्ता के घर में पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर लुटेरे पहुंचे। नरेंद्र गुप्ता के मुताबिक वह धनतेरस पर पत्नी व बेटी के साथ खरीदारी करने गए थे। घर में बेटी अकेली थी। इसी दौरान देर रात ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय बनकर 2 युवक ऑर्डर देने के बहाने घर पहुंचे और घर में लूटपाट की। हालांकि बताया जाता है कि बेटी ने ऑर्डर लेने से मना किया था, लेकिन आरोपी जबरन उनके घर में घुस गए। आरोप है कि बेटी को बंधक बनाकर उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर लॉकर में रखी नकदी और जेवर लूट कर चले गए। इस घटना की जानकारी उन्हें घर पहुंचने पर हुई। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने जब मोबाइल लोकेशन और घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उन्हें पीड़ित के एक रिश्तेदार पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने रिश्तेदार को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह शेयर बाजार में काफी रुपए गंवा चुका था, जिसके बाद उसने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदार को लूटने का प्लान बनाया और पिज्जा डिलीवरी बॉय के भेष में साथियों को भेजकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मामले से जुड़े कानपुर शहर के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राकेश कुमार सरोज, सुमित और विनोद सिंह शामिल है, जिनके पास से नकदी जेवरात सहित लगभग 40 लाख का माल बरामद हुआ है। आइए जान लेते हैं डीसीपी पूर्वी तेज स्वरूप सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, दिनांक 10/11/2023 को एक घटना हुई थी अहिरवा में। ये नरेंद्र गुप्ता हैं, जब अपनी पत्नी के साथ और अपनी बड़ी बेटी के साथ अपनी रिश्तेदारी में चले गए थे, उस समय इनकी एक बेटी न्यासा घर पे थी। तो 2 लोग डिलीवरी बॉय बन करके आए थे, स्विंगी बैग भी लिए हुए थे। उन्होंने घर में नॉक किया, दरवाज़ा खोला बेटी ने, तो कहा ये पिज्ज़ा तुमने मंगाया था? उसने नकारा कि नहीं, मैंने कोई पिज्ज़ा नहीं मंगाया था। तो ये दरवाजे में धक्का दे करके अंदर घुस गए और घुस करके अंदर से दरवाज़ा बंद करके उसके अंदर जो रखा हुआ था जेवर और नगद रुपया, कुल टोटल जो है करीब टोटल जो नगद को लेकर के 3 पैसा और रुपया लेकर लगभग 40 लाख की ये लेकर के चले गए थे। इस संदर्भ में थाना चकेरी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूंकि घटना ये त्यौहार के दिन थी और कस्बे से हुई थी, इसलिए चैलेंज के रूप में लिया गया। इसमें पूरी सर्विलांस की टीम लगाई, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और पूरी गंभीरता से कई टीमें लगाई गई इसको देखने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, और ये केस वर्कआउट हुआ है। इस केस में इसका जो नरेंद्र गुप्ता वादी हैं, इनके जो शाहरुख भाई हैं, विनोद सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने ही पूरी प्लानिंग की और उनके द्वारा ही ये षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने ही टाइम से बताया कि इस समय निकल गए। सर, एक सवाल है कि चोरी की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है, चोरी हुई थी कि लूट हुई थी? देखिए, घटना जो हुई थी वो लूट हुई है, उसको लूट में अल्टर कर लिया गया है। उस समय जो तहरीर मिली थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, बाद में इसको लूट में अल्टर कर लिया गया। ये घटना टेक्निकली लूट है, चोरी नहीं है। शाहरुख का क्या रोल था? शाहरुख का रोल ये था क्योंकि शाहरुख को जानकारी थी कि इनके यहाँ पैसा भी रहता है, संपत्ति भी रहती है। और ये जो राकेश कुमार सरोज है, ये जो काम करता है, नर्सरी का काम करता है, और जो विनोद सिंह है ये जैविक खाद आदि देता है, तो इससे संपर्क में काफ़ी दिनों से था। और ये राकेश काफ़ी पैसा जो है इसने उस पर लगाया था, क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में, जिसमें इसको घाटा लग गया था और ये इस समय परेशान था। तो इससे पैसा लोन के लिए मांग रहा था विनोद से। तो विनोद ने कहा मेरे पास पैसा नहीं। अंततः इन लोगों ने ये षड्यंत्र को अंजाम दिया और ये घटना हो गई। शेयर मार्केट में पैसा हारने की वजह से जो है ये सर, कोई आपराधिक इतिहास इनका? अब तक देखिए सीसीटीएनएस के आधार पर जो निकाला गया, कोई आपराधिक इतिहास नहीं निकला है, लेकिन इसके आपराधिक इतिहास की और जानकारी अन्य थानों से की जा रही है। खबर आपकी,
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।